बीते गुरुवार की रात सकरा थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। बता दें कि सकरा थाना क्षेत्र के सबहा निवासी मोहम्मद निजामुद्दीन उर्फ राजू कुरैशी और मोहम्मद सिराजुद्दीन के बीच 300 ग्राम मीट को लेकर विवाद हुआ था, जिस दौरान घायल राजू कुरैशी अवैध पिस्टल लेकर पहुंचा था। राजू पिस्टल को कमर के पिछले हिस्से में छिपाए हुए था। विवाद के दौरान राजू जमीन पर गिर गया, जिसके बाद पिस्टल से गोली चल गई और गोली राजू को लग गई। पुलिस ने राजू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अभिरक्षा में उसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं घटना में प्रयुक्त हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। दिनांक 25/7/24 को स्थानीय थाना सकरा को सूचना मिली कि ग्राम सुजावलपुर तथा सबहा के बीच में NH 28 सड़क पर सबहा निवासी मोहम्मद निजामुद्दीन उर्फ राजू कुरैशी को अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मार दी गई है और लूट का प्रयास किया गया है। करीब 23:30 बजे सूचना मिली। उसके बाद पुलिस हमारी जांच पड़ताल शुरू की। पता चला कि वे मां जानकी अस्पताल में भर्ती हैं मुजफ्फरपुर में। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया और हम लोगों ने छानबीन शुरू की। तो मामला प्रकाश में आया कि दिनांक 25/7 को ही मोहम्मद निजामुद्दीन उर्फ राजू कुरैशी के द्वारा 300 ग्राम मीट खरीदा गया था, जिसका नाम था मोहम्मद सिराजुद्दीन। उसी से इनके द्वारा मीट खरीदा गया था। उसी में कुछ आपस में भकझक हुआ था। उसी बात को लेकर के ये राजू कुरैशी उसके घर पर गए थे और उनके द्वारा स्वयं ही सिराजुद्दीन को गाली गलौज करते हुए हवाई फायरिंग की गई थी उनके घर पर। इसी बीच में कुछ लोग बीच बचाव करने के लिए पहुंच गए। बीच बचाव करने के दरमियान उसका दूसरा गोली जो है ये फंस गया। उसके क्या बोला जाता है, मैगजीन में फंस गया। दूसरी गोली चैम्बर में फंस गया और बीच बचाव करके जब लोग हटाए उसमें वहीं पर गिर गए। गिरने के दौरान वो गोली दूसरी गोली फायर हो गई और जिससे उनको स्वयं को में गोली लग गई। स्वयं के ये पीछे कमर के पास गोली लग गई। तो वे अस्पताल में जाकर भर्ती हुए। तब हम लोगों ने फिर पिस्टल को बरामद करने का प्रयास किया और उस पिस्टल को भी बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। वे हॉस्पिटल में अभी हैं, अभी भी इलाजरत हैं। पहले इस घटना को लूट का प्रयास देने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमारी टीम ने सफलतापूर्वक कांड का उद्भेदन कर लिया है और यह स्पष्ट हो गया है कि उनके द्वारा कोई लूटपाट की घटना नहीं की गई थी। उन्होंने स्वयं एक पिस्टल रख करके दूसरे व्यक्ति सिराजुद्दीन के घर पर जाकर धमकाने का प्रयास किया और फायरिंग की और उसी में दूसरी गोली स्वयं उनके ही अपने ही पिस्टल से लगी है। आपराधिक इतिहास भी रहा है। आपराधिक इतिहास तो अभी हम लोग पता कर रहे हैं। अभी तक वो नहीं मिल पाया उनका आपराधिक इतिहास। सर, पिस्टल को लोड करके ही कमर में खोसा गया था कि पिस्टल ये जो है ये लोडेड ही पिस्टल था और सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल था। उसमें जैसे ही एक गोली फायर होती है दूसरी गोली ऑटोमेटिक उसके चैम्बर में आ जाती है। तो यही हुआ था, उन्होंने एक गोली फायर कर दिया था और दूसरी गोली ऑटोमेटिक उसके चैम्बर में आ गई थी और उसी लोडेड अवस्था में वो कमर में खोस चुके थे। इसी बीच कुछ ग्रामीणों द्वारा बीच बचाव करने के दौरान वे गिर गए स्वयं और गोली फायर हो गई। पिस्टल बरामद कहाँ से? पिस्टल बरामद उनके घर से कर लिया गया है।